बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। ये जो बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत ही टैलेंटेड यंग पीपल आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दीज अमेजिंग यंग बच्चास आर फ्रॉम द सिटी स्कूल रावी कैंपस। और आज इन्होंने आपके साथ बहुत ही प्यारा नेशनल सॉन्ग मिली नगमा शेयर किया और मज़ीद और हमारे साथ जिसे शेयर भी करेंगे इनकी जो मैम है सीमी लालिका, इनकी म्यूज़िक कोऑर्डिनेटर, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतनी ज़्यादा एफर्ट करके बच्चों को प्रिपेयर किया ऑन सच शॉर्ट नोटिस। बाय द वे इनकी मैम से हम मुलाकात करेंगे तो मैं आपके साथ ये भी ज़रूर शेयर करूँगी कि वो एक बेहतरीन चिल्ड्रंस बुक ऑथर भी हैं, बट उनसे आगे जाके मुलाकात होगी। आज की थीम तो आप देख ही रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर थीम हमारी पाकिस्तान है तो मैंने पर्पल कपड़े क्यों पहने हैं। हुआ कुछ ऐसे, पहले ही एक्सप्लेन कर दूं कि कल मैं डेंटिस्ट पे गई दांत चेक कराने के लिए। जैसे आप जानते हैं मैं हमेशा कहती हूँ कि डॉक्टर्स के अपने विजिट्स रेगुलर रखने चाहिए। सो आई वेंट टू द डेंटिस्ट। डेंटिस्ट से बाहर निकली, चल रही थी, पता नहीं क्या हुआ, अभी तक कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। पैर मेरा पूरा का पूरा मुड़ गया और फिर जब वो सीधा हुआ तो चीखें निकल गई और तब से अब तक चलना जो है काफ़ी मुश्किल है। लेकिन आपको पता है ठीक तो मैं बहुत हूँ, आप लोगों के बगैर मेरा गुजारा मुश्किल है। और जब इतना प्यारा प्रोग्राम हमने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है तो कैसे पॉसिबल था कि मैं ना आऊँ। तो आज आई विल बी स्टिकिंग आउट लाइक अ सोर थंब जब हमारे सारे जो गेस्ट हैं उन्होंने ग्रीन एंड वाइट की थीम को आगे लेके चल रहे हैं पाकिस्तान की। मेरे दुपट्टे का हल्का सा ग्रीन सी झलक पड़ रही है शायद, लेकिन ऑफ कोर्स फ्लैग तो मैंने पहना है बिल्कुल दिल के ऊपर। और हम आज बात करेंगे पाकिस्तान की, हम कैसे पाकिस्तान की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कायद की पाकिस्तान ये जो ड्रीम थी, ये जो विजन थी, इसकी तरफ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग अपने घरों में रहते हुए इंडिविजुअल्स के तौर पे, सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान के तौर पे हम क्या एफर्ट्स कर सकते हैं अपने कायद के ख्वाब को पूरा करने के लिए। सो आज की हमारी डिस्कशन भी ये होगी। इसके अलावा बहुत प्यारे प्यारे सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे साथ हैं। हमारे साथ हमारे मुल्क की एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर है, बल्कि इंटरनेशनली रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं। वो हमें गाइड करेंगी और हमें बताएंगी कि पाकिस्तान के लिए वो क्या देखती हैं इन द फ्यूचर, व्हाट इज़ हर पर्सपेक्टिव, व्हाट इज़ अ विजन। उनका जो उनकी अब क्या कहूँगी मैं एग्जैक्टली, उनका जो टैलेंट है और उनकी जो नॉलेज है और अंडरस्टैंडिंग है और थ्रू द चार्ट्स वो क्या देखती हैं कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जाएगा। दर्द मुझे शदीद हो रही है, मैं पहले ही बता दूं। तो अगर मेरे लिटरली ऑनर में सीने छूट जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बट लाइक आई सेड आज का प्रोग्राम मैं नहीं मिस कर सकती थी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और जो कहते हैं ना एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हमें ऑन अ डेली बेसिस कम से कम अपने घरों में या फंडामेंटल लेवल पे स्कूल्स में डिस्कशंस करनी चाहिए। हेंस हमने ये प्यारे प्यारे यंग पीपल जो हैं अपने प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाए। उसके अलावा एक बहुत ही खूबसूरत मिली नगमा हमारे एक बहुत ही प्यारे ग्रुप ने तैयार किया है, उनसे भी आपकी मुलाकात होगी, वो भी परफॉर्म करेंगे। एंड देन एक फिलांथ्रोपिस्ट, एक पॉलिटिकल फिगर भी हैं, लेकिन उससे बढ़ के एक बहुत ही अमेजिंग इंसान जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। और ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल कि जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं उसको सोना कर देते हैं। बहुत से आर्टिस्ट के करियर्स को भी इन्होंने ही लॉन्च किया है अपनी वीडियोज़ में उनको मौका देके। तो ब्रेक के बाद उनसे भी हमारी मुलाकात होगी। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हम बातचीत भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी ही जो सवालात हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको भी कवर करें। उसके अलावा व्यूअर्स, आज 1 मुहर्रम है, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक आज फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर है। ऑब्वियसली हम न्यू ईयर को सेलिब्रेट नहीं करते हैं क्योंकि ये ट्रेजेडीज़ से एक भरा हुआ वक्त था, लेकिन जब नए साल का आगाज़ करना है और 14 अगस्त के करीब भी कोइंसाइड कर रहा होता है तो अपने मुल्क को ट्रिब्यूट देना बहुत इम्पोर्टेंट है। उस मुल्क ने जिसने हमें सब कुछ दिया, आज पाकिस्तान ना होता तो हम भी ना होते, और इस चीज़ को याद रखना ज़रूरी है। और ये पूछना छोड़ दें कि हमें पाकिस्तान ने क्या दिया और ये सोचना शुरू करें और इस चीज़ की तरफ अपने एफर्ट्स करने शुरू करें कि हम अपने मुल्क, अपने इस खूबसूरत वतन जिसको इतनी कुर्बानियों और इतने एफर्ट्स के बाद पाया गया, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। Ask not what your nation has done for you, but what you can do for your nation. इस नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे
मुलाकात होगी हमारे गेस्ट से, हम म्यूजिक भी होगा, कुछ हल्ला गुल्ला भी होगा और कुछ दिल की बातें भी होंगे हमारे साथ। थैंक यू। अगर हम फेस ऑफ पाकिस्तान कहें तो जवाद अहमद का ही नाम आता है। अ मैन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, जिनकी चेहरा क्या और कोई बात क्या, नाम ही क्या, उनकी आवाज ही काफी है, मोर देन एनफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये तो नहीं यूज कर रहा ना? नहीं, आपको ऊपर जो लगा है माइक आप वो यूज करेंगे। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके साथ हमें इन प्यारे प्यारे यंग पीपल ने भी ज्वाइन किया है। इनको देख के मुझे लग रहा था जैसे मैं भी बचपन में ऐसे होता था। मैं इनको देख रहा था तो ये स्टिल ऐसे करके बैठे। नहीं, मैं इसका रीजन बताती हूँ। इस स्पेसिफिक चीज का रीजन हमारी एक मैम है जो लेफ्ट में, जिनको मैं भी डरते डरते देख रही हूँ, क्योंकि इनकी जो म्यूजिक कोऑर्डिनेटर हैं, जो हेड है, वो यहाँ पे आई हैं हमारे पास, मैम सीमी ललिका। तो इस वजह से बच्चे जरा ज्यादा सीरियस और सोबर हुए हैं। पहले जरा जान में जान थी, यही रीजन है ना बच्चों? यही है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। By the way, Simi ji is also a children's book author. इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं बच्चों के लिए और तीनों पे इनको डिफरेंट नेशनल लेवल पे रिकग्निशन भी दी गई है, अवार्ड्स भी दिए गए हैं। सो वो अपना हिस्सा डाल रही हैं, हम सब अपना अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जवाद भाई, सबसे पहला सवाल जो आप दोनों से आपसे शुरू करूंगी कि पाकिस्तानी होना, बीइंग पाकिस्तानी, इसके आपके लिए क्या मायने? व्हाट डज इट मीन टू यू? अच्छा, असल में तो जब इंडिपेंडेंस हमें मिली थी तो उस वक्त तो यही आइडिया था कि तमाम लोग यहाँ पे एक आज़ादी के साथ रह सकेंगे। उसमें मजहबी आज़ादी भी थी, उसमें नस्ली आज़ादी भी थी, उसमें समाजी आज़ादी भी थी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो ये था कि इकनॉमिकली सारे बेहतर हो जाएंगे। बल्कि अल्लामा इकबाल ने जब मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म जो है उनको जब ख़त लिखा, जब वो चले गए थे, नाराज़ हो गए, उन्होंने उसमें ये लिखा कि मुसलमानों को जो बर सगीर के मुसलमान हैं ये गरीब बहुत हैं, तो अगर ये इतने ज़्यादा गरीब हैं तो इनको यूनाइट करने के लिए हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए कि जिसमें ये इकट्ठे हमारे साथ हो सकें और हम इनको पॉलिटिकली मोबिलाइज कर सकें। तो उन्होंने फिर कहा कि इसमें हमारा जो दीन है उसको भी हम इसमें देख सकते हैं, क्योंकि वो मुसावात की बात करता है। बिल्कुल। तो मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तानी होने का मेरे लिए मतलब ये है, जो इंशाल्लाह हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ, वो ये कि इंसानों में यहाँ बराबरी हो, लोगों को बराबर के हकूक़ मिले, लोगों को बराबरी की नज़र से देखा जाए और रियासत जो है वो माँ की तरह हो उनके लिए, उनके तालीम, उनका इलाज, उनके रोजगार, उसके बंदोबस्त करें। और वही तो बात है कि जिस तरह माँ करती है अपने बच्चों के लिए, पर बच्चों का भी तो फर्ज है ना कि अपनी माँ की खिदमत करें। मुझे गिला इस बात पे हमेशा जवाद भाई होता है कि हम लोग हमेशा माँ से डिमांड करते हैं, अपनी धरती माँ से, कि भाई आप, कि पाकिस्तान ने, जो मैंने शुरू में बात की कि आस्क नॉट व्हाट योर नेशन कैन डू फॉर यू, व्हाट कैन यू डू फॉर योर नेशन। हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? मांगते ही जाते हैं। देखिए, रिलेशनशिप गिव एंड टेक का होता है। हम भी तो ख्याल रखें ना। मैं उनकी नहीं बात करी जो ऑलरेडी मुस्तहिक है, मैं बात करी हूँ जैसे कि आप हैं, मैं हूँ, मैम है, मतलब जो लोग साहिब हैसियत है वो तो अपना हिस्सा डालें। आप मिडिल क्लास की बात करें, मैं समझता हूँ कि 3 किस्म के पाकिस्तान में लोग हैं। एक तो वो हैं जो एलीट है, पर एलीट ने इस मुल्क के सबसे ज्यादा फर्ज है, उन्होंने मुल्क से लिया है ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। उन पर खरबों रुपया, अरबों रुपया वो इसी मुल्क से हासिल किया ना, तो वापस भी तो दें। तो नहीं देते ना। यही तो मसला है, हम इसी में तो पिट रहे हैं कब से। और पॉलिटिकल लेवल पे भी नहीं देते और नीचे भी नहीं देते। और दूसरा जो है वो मिडिल क्लास जो है, मैं समझता हूँ कि वो रिटर्न बैक करती रहती है किसी न किसी सूरत में। आप देखें, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक चले और नहीं तो कॉस्मेटिकली एक चीज होती है कि नहीं यार, पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ तो हम कर सकते हैं। कम से कम मिडिल क्लास टैक्स तो देती है ना। एग्जैक्टली, हम भी देते हैं, सबसे ज्यादा हम देते हैं। हमारा टैक्स बेस सबसे ज्यादा मिडिल क्लास है। और उसके बाद ये कि सेल्स टैक्स अगर आप देखें तो गरीब भी देता है। अब मैं तीसरे पे आता हूँ, जो गरीब लोग हैं ना पाकिस्तान में, उनको कुछ नहीं दिया पाकिस्तान ने, ये रियासत ने कुछ नहीं दिया, उनसे लिया है। वो बेचारे खेतों में काम करते हैं, वो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, इदारों में काम करते हैं, 20-20 हज़ार रुपया जो है 15-15 हज़ार रुपये में वो काम करते हैं इस मुल्क के अंदर। कौन सा 15-20 हाँ, वही ना, 10 11-11, 10-10, 8-8 हज़ार में तो ग्रोन मैन की 8,000 रुपए तनख्वाह मुझे बताई गई। मैंने कहा बट कानूनी तौर पे ये गलत है। तो आगे से हंसना शुरू हो गए भाई और कहते हैं बाजी हम तो शुक्र अदा करते हैं कि हमारे पास काम है। आप कानूनी तौर पे बात कर रही हैं, अगर किसी एक दिन 5 मिनट लेट आ जाए तो 8,000 में से 1,000 रुपए तनख्वाह भी काट दें। जुगन, when we are talking about the working class of Pakistan,
वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट 85% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये वो लोग हैं जो 15,000 से 50,000 75,000 रुपये तक के अंदर अंदर रहते हैं, और ये इनकी क्या ज़िंदगी होती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का असल मतलब जो होना चाहिए, और जो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह होगा भी, वो ये है कि यहाँ पे लोगों को बराबर की नज़र से कहा जाए, बराबरी की नज़र से सबको उनके हकूक़ दिए जाए। और इन हकूक़ को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, इस पे हम डिस्कशन करेंगे जवाब भाई के साथ और मैम के साथ भी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनकी स्माइल ही काफ़ी है, जितना ज़्यादा की आवाज़ ही काफ़ी है, इनकी स्माइल ही काफ़ी है। द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सामिया खान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सामुद्दीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? और जज्बात जवान कर दिया। वैसे ही ये दिन बड़े सेंटी से होते हैं, इन बच्चों को देख के ना तो मायूसी खत्म होने लगती है कि नहीं यार होने लगती है, लेकिन फिर कुछ ऐसी बातें हम आपस में कर जाते हैं जवाद भाई के वो मायूसी वापस आ जाती है। अच्छा वन थिंग जवाद भाई, बात हमेशा ऐसी करते हैं जिससे बंदा, वो जो कहता है ना सोची पै जाता है, हाँ। लेकिन वो जो कहते हैं ना सोची पे आते बंदा गया, लेकिन बंदा नहीं जाता, बंदा रुकता है और फिर कुछ करने की कोशिश भी करता है। जुगन, ये मैं डिप्रेस कहना नहीं करते कम से कम चाहूंगी जवाद कि भाई हमें। हाँ। जैसे इन बच्चों की बात कर रहे हैं, इसी तरह जवाद जैसे लोग जितने पेट्रियोटिक मैंने देखे हैं, जो मतलब इनको जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, मुल्क के लिए किसी कॉज के लिए उठने सक्सेसफुल की। करियर एज अ सिंगर, मतलब खैर इनकी तो पूरी स्टोरी बड़ी दफ़ा में हम डिस्कस भी कर चुके हैं ऑन एयर, और मैं हमेशा जवाद भाई से कहती भी हूँ जरूर शेयर करें। आई मीन एट द पीक ऑफ हिज करियर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब अपना फोकस जो है उस तरफ लेके जाऊंगा जो मेरा ख्वाब था एग्जैक्टली। और इनके बारे में तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये कॉज को लेके चल रहे हैं। इनको ना फेम की ज़रूरत थी, ना इनको कोई पहचान की ज़रूरत थी। ऑलरेडी सक्सेसफुल आदमी, और मुल्क के लिए अपने आप को उसने जंप इन कर दिया। अल्लाह करे कि इस मुल्क की तकदीर बदलेगी, ये मेरा भी ईमान है। हाँ, ये आप भी हमने प्रेडिक्शन भी लेनी है। बट सीमी जी, आप देखिए स्टूडेंट्स कि आप एक तरह से गार्डियन हैं, उनको गाइड करती हैं। म्यूज़िक से आप गाइड भी कर सकते हैं और मिसगाइड भी कर सकते हैं। लोग रियलाइज़ नहीं करते कि म्यूज़िक की कितनी ज़्यादा अहमियत। जो बच्चे फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा हिप हॉप, रैप और मतलब थोड़ा सा नेगेटिव म्यूज़िक सुनते हैं, उनका माइंडसेट ही बिल्कुल फ़र्क होता है। जब आप उनको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके जाएँ थ्रू म्यूज़िक थेरेपी भी होती है। आई थिंक पाकिस्तान में जो है ऑडियो विजुअल चीज़ें जो बन रही हैं, उनको बच्चों के एज लेवल के हिसाब से होना चाहिए। हमें उनके लिए ऐसी किताबें हमें लिखनी चाहिए और होनी चाहिए, ऐसे सॉन्ग्स होने चाहिए जो उनके लिए एज अप्रोप्रिएट भी हों, और हमारे कल्चर और हमारी ट्रेडिशन, हमारा जो पाकिस्तानी एक हमारी आइडेंटिटी है उसके साथ मुताबिक। बट आपने गाने भी लिखे हैं, गाने भी लिखे, और आपने किताबें भी लिखी हैं। ज़रा हमारे साथ किताबें शेयर करेंगी? जी, ये मेरी एक किताब थी, हमारी पहचान पाकिस्तान। मेरे मौज़ूआत काफ़ी हद तक पेट्रियोटिक होते हैं। तो इस बुक को पहला अवार्ड मिला था नेशनल बुक फाउंडेशन से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। फिर मैंने अल्लामा इकबाल पे किताब लिखी, इसको भी इनाम मिला, कैश प्राइज़ भी मिला, फर्स्ट प्राइज़ मिला। आपने मेरे साथ कैश नहीं शेयर किया, लेकिन चलिए हम ये बाद में ब्रेक में डिस्कस करेंगे। अच्छा, वो मुझे हेल्प करता है कि मैं दूसरी किताबें और भी लिख सकूं। अच्छा, और मैंने बहुत सी किताबें, थर्ड बुक वो कायदे आज़म पे है, एक अल्लामा इकबाल पे है, और भी 2-3 किताबों को इनाम मिला है, but I don't have them right now. How many books altogether? I thought there were 3. कितनी है और? 6 किताबों को मेरी अवार्ड मिला है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और फिर ये है कि मैंने वो कुछ बुक्स जो हैं स्कूल्स की लाइब्रेरीज में भी दी, उनको मैंने डोनेट कर दी ताकि वो आगे आगे जो है ना फैल सके, पहुंच सके। मैं तो ये कहती हूँ कि बच्चों को, माँ बाप को जहाँ इतना कुछ करते हैं, बर्गर्स भी हैं और बहुत बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें, 200-300 रुपये की किताब खरीद के देना चाहना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। भाई मैंने भी आपसे ये सारी आपकी बुक्स लेनी है, बिकॉज मेरे फादर डैडी की स्कूल्स बनाए हुए हैं, और बल्कि 3 सेट्स लेने हैं, क्योंकि 3 डिफरेंट स्कूल्स हैं और तीनों की लाइब्रेरीज में हम रखेंगे, जहाँ पे नील विरका में। That would be my pleasure. I would love to do that. और बल्कि कोई भी अगर आगे भी कोई स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, इफ दे नीड बुक्स, तो उनको मतलब अगर किसी तरह से राबिता कर सकते हैं, मतलब सोशल मीडिया पे भी ढूंढा जा सकता है, अब नाम आपने मेरा बताया, तो आई वुड बी हैप्पी टू गिव देम। अमेजिंग। अब देखिए ना जवाद भाई, यही तो बात है जो आप हमेशा करते हैं कि हर बंदा अपना हिस्सा डाले, बट हम सब कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखिए मतलब नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे तो आप एफर्ट्स कर ही रहे हैं, लेकिन अभी जो लोग देख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, हम अपना हिस्सा कैसे डालें? भाई ईच इंडिविजुअल भी तो अपना हिस्सा डालें, तो उस पर आप क्या गाइडेंस देंगे हमें? अच्छा, अभी मैंने ना रिसेंटली एक
सॉन्ग किया है मैंने उसकी तरफ बाद में जाना है। नहीं मैं Women empowerment की तरफ। मैं उसको चले मैं उसको बाद में करता हूँ उससे बात। क्योंकि वो बिल्कुल एक पूरा मैंने इस पे डिस्कशन करनी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर वन ऑफ दोस वेरी फ्यू पीपल जो पॉलिटिकली इन्वॉल्व भी हैं, और आपका ये यकीन है, ईमान है कि औरतें अगर इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगी तो हमारा मुल्क तक पहुंचेगा। तो दैट आई वांट टू टॉक अबाउट सेपरेटली, बट एज इंडिविजुअल्स, अभी मेल फीमेल के अलावा मैंने असल में उसको इसलिए रेफरेंस बनाया था कि उसमें जो बेसिक आइडिया वो यही है। देखिए, आपने अपना पोटेंशियल जो है किसी भी इंसान का, वो किसी भी मुल्क में रहता है वैसे तो, लेकिन हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो अपने पोटेंशियल को जितना ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकता है और उसको जितना ज़्यादा एक्सीलेंस की तरफ लेके जा सकता है, वो आखिरकार कंट्रीब्यूट कर रहा होता है आपके मुल्क की तरक्की के अंदर। अगर हर इंसान अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुँचे, और उसके लिए ऑफ कोर्स आपको बहुत से जो डेविएशंस हैं उनसे ज़रा अलहदा होना पड़ता है, आपको फोकस होना पड़ता है। अब आप एंकर हैं फ़र्ज़ करें, तो यू जस्ट आर डूइंग योर जॉब। एक तरीका है, एक है कि यू वांट टू बी द आइडियल एंकर, ताकि सब लोग आपको देखें, बच्चे भी देखें, बड़े भी देखें, वो देखें यार इस तरह का होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसा हो जाएगा, हर इंसान अगर ऐसा करेगा तो डाइवर्सिटी आएगी, कोई अपने तरीके से ग्रो करेगा, कोई अपने तरीके से ग्रो करेगा, लेकिन कम से कम ग्रोथ तो ज़रूरी है ना। आप अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम लेवल पे लेके तो जाएं। बट सामंती, पाकिस्तान जैसे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली लड़कियों को, अब मैं आती हूँ उसकी तरफ, बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट द सॉन्ग एंड होपफुली शो इट आल्सो ऑन स्क्रीन, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर भी करें। सामंती, पाकिस्तान में लड़कियों को नहीं दिया जाता उतना मार्जिन, जबकि 52% हमारी पॉपुलेशन खवातीन की। आपको उस लेवल पे नहीं पुश किया गया जिस लेवल पे आपके भाई को फॉर एग्जाम्पल किया गया, यू नो। देखिए, बहुत मुश्किलात तुमने भी देखी हैं जुगन जी अपने, जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया होगा, लेकिन मुझे तो बड़ी एक प्यारी सी फीलिंग है कि पाकिस्तान बदल रहा है। अब औरतों को भी उनकी राइट्स जो हैं वो, मुझे इतना अच्छा लगता है जब मैं बाइक पे लड़कियों को सवारी करते हुए देखती हूँ, मेरे अंदर एक जान आने लगती है कि शुक्र है कि इस मुल्क में लड़की जो, बेशक अभी हम याद है हम लोग बात करते थे कि फलां बच्ची जो है उसका बड़ा दिल है काम करने का, दीदी हम क्या करें। याद है जब हम एक और नेशनल चैनल पे होते थे दोनों साथ, हम अक्सर डिस्कस करते थे कि फलां बच्ची है वो तालीम हासिल करना चाहती है, बट क्योंकि उसके अब्बू काम पे जाते हैं और अम्मी घर पे 4-6 बच्चों भाई बहनों का ख्याल रख रही है, तो उसको क्योंकि कोई स्कूल ले जाने के लिए नहीं है, तो वो बच्ची स्कूल नहीं अटेंड कर पा रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि फिजिकली उसको कोई नहीं लेके जा सकता। और ये लिमिटेशन है कि भाई अब जो यंग लड़की है तो वो घर पे ही बैठे, अकेली नहीं जा सकती। ये जो मसाइल है ना, इनकी सॉल्यूशंस ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स सबका ओपिनियन भी इस पे लेंगे, एंड फवाद भाई ने जो एक अमेजिंग ट्रिब्यूट पेश किया है टू वुमेन, उस पर भी हम बात करेंगे। जी हाँ व्यूअर्स, द शुजात अली खान बैंड और द टीम, शुजात अली खान, फैजान अली खान, शेरी खान एंड आरिस अली खान, बहुत बहुत शुक्रिया। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। वो बहुत ही अच्छा गाया, बहुत ही अच्छा गाया। थैंक यू वेरी मच वेरी जवाद गुड, भाई, वेरी गुड। बहुत शुक्रिया आपका। जवाद भाई ने कह दिया तो हम कुछ नहीं कह सकते। अब अप्रूवल यहाँ से हमें चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मतलब ये वैसे जो है बहुत ही कम्प्लिश किस्म के लोग हैं, और जिस घराने से ताल्लुक़ है शुजात अली खान का और बाकी लोगों का भी डिफरेंट ये म्यूज़िकल घरानों से हैं, तो मुझे यकीन है कि ये आगे जाके भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बहुत शुक्रिया जवाद भाई। वेरी वेरी टैलेंटेड एंड वेरी हार्ड वर्किंग। देखिए जवाद भाई, ये वो यंग लोग हैं जिन्होंने मेहनत करके अपने आप को मनवाया है और मनवाते चले जा रहे हैं। इन लोगों को मैं आई लव कॉलिंग देम ऑन द प्रोग्राम, आई लव पुशिंग देम, बिकॉज इन्होंने वो जो कहते हैं ना नेपोटिज्म को नहीं का एडवांटेज नहीं उठाया, बिल्कुल भी अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से, और मतलब लिटरली वो जो कहते हैं ना डिफरेंट चैनल्स पे जाना, परफॉर्मेंसेस करना, स्मॉल स्केल से इस लेवल पे अपने आप को लेके आना। जवाद भाई आपसे बेहतर कौन, खैर यू वर वेरी लकी, यू वर वेरी लकी जवाद भाई, आपको माशाल्लाह बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी। बट इफ यू टेक इनटू अकाउंट दोस 6 years that I spent with Jupiters, तो वो आप समझ सकते हैं कि मेरा शायद वो कहते हैं ना वो जो ग्रिल करने वाला पीरियड होता है जब आप बहुत ज़्यादा टॉयल करते हैं, लेकिन उस वक्त मैं करना नहीं चाह रहा था, मैं तो शौकिया फनकार था ना। हाँ जी, और आपकी एक विजन थी कि अगर मैंने अपने आप को इस लेवल पे मनवा लिया और फिर जब लोगों ने बात सुननी शुरू कर दी तो फिर मैं उन बातों को करूंगा और ऐसी मैसेजेस अक्रॉस करूंगा
जो फिर लोग सुनेंगे। हाँ, तो जब जुबिलिस छोड़ा ना, उसके बाद मैं लकी था। उसके बाद जब मैंने पहला एल्बम निकाला तो वो पहला गाना ही मेरा जो है वो हिट हो गया। उसके बाद होते गए 1 2 4 5 6 7 आगे, तो फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो 7 साल मैंने जुबिलिस में गुजारे थे, वो मैंने ट्रेनिंग ग्राउंड थी मेरे लिए। तो मेरा ख्याल है ये इनके लिए ह्यूज हिट आल्सो ना, दैट्स द पॉइंट। बिल्कुल ऐसे वो ही एक कलेक्टिव हिट थे। एंड देन जब आपने छोड़ा, बहुत से आर्टिस्ट जब अपने बैंड से स्प्लिट करते हैं और इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करते हैं, तो आपको पता है कि जरूरी नहीं होता कि आप कुछ कर सकेंगे। 90% ऑफ द टाइम नहीं चल पाता। नहीं अल्लाह होता। का बड़ा करम है। आप पे खैर आपकी क्योंकि मिशन बड़ी क्लियर थी। हाँ जी, वो मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये सारे, सच बताऊँ तो ये सब लोग मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं और मेरे से ज़्यादा अच्छा गाते भी हैं। अब बात सिर्फ ये है कि इनको कोई ना कोई 1 या 2 गाने ऐसे चाहिए जिनके ऊपर ये सवारी करके पूरे पाकिस्तान की सैर कर लें। और ये असल चीज़ होती है। आपका गाना जब पूरा बड़ा मेगा हिट होता है तो इट टेक्स यू एवरीवेयर। अच्छा, अब मेगा हिट सॉन्ग्स की बात कर रहे हैं तो जवाद भाई, अब आई नो दैट आपके इशू बेस्ड सॉन्ग्स होते हैं। इशू बेस्ड सडनली एक उसको वो नॉन कमर्शियल सा बना देता है, बट आई डोंट मीन दैट। व्हाट आई मीन इज कि आप किसी ना किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक या किसी एक मिशन को लेके अपने सॉन्ग्स में आगे चलते हैं, और फिर जब एक दफ़ा वो रिलीज हो जाता है तो आप अपनी मिशन को एक्सप्लेन करते हैं। हम ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम विमेन सॉन्ग जो एक मेरे बहुत ही प्यारे भाई ने ट्रिब्यूट पेश किया है अपनी सब बहनों को, एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो हम उसको देखेंगे। और उसके बाद ख़वातीन का पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करना कितना इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी बच्चियों को, अपनी यंग लेडीज़ को, माओं को, बुजुर्ग ख़वातीन को प्रोटेक्ट करें। ये कितना इम्पोर्टेंट है ब्रेक के बाद। क्या बात है, ब्यूटीफुल। बेशक हम सब पाकिस्तान हैं और हम सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। सामो दीदी, पाकिस्तान का फ्यूचर एज पर द स्टार्स, और आई अंडरस्टैंड कि कोविड ने पूरी दुनिया के लिए इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, लेकिन जिनको हम थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया क्योंकि ऑलरेडी हालात टाइट थे, मज़ीद और हो गए। इसके बावजूद मैं कहूँगी कि पाकिस्तान में जिस ऑर्गेनाइज तरीके से वैक्सीनेशन का बंदोबस्त किया गया, एडमायरेबल है वो चीज़ जो है। सिर्फ हम सबको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि खुदारा वैक्सीनेशन तो करवाएं अपने आप को। वैक्सीनेशन 100% करानी है, लेकिन दीदी मेरा एक इशू है। क्या? पेट भी तो भरना है, सर पे छत भी तो चाहिए, ये तो साफ पानी की जरूरत है। खाना तो बहुत सेकेंडरी चीज हो जाती है, अभी तो साफ पानी नहीं है मेरे मुल्क में। बिल्कुल, और ये तो मसाइल। लेकिन एक बात बताऊं कि जुगन जी, पाकिस्तान अब तो 74 साल का होने वाला है माशाल्लाह। और मैं हमेशा कहती हूँ कि लम्हा फिक्रिया अब ये है कि अब एक कौम बनने का वक्त सिर्फ इसलिए है, अपनी मिट्टी से वफा करोगे तो यकीन करें ये मिट्टी आपको बहुत इज्जत देगी। पाकिस्तान, मैंने एक ज़माने से जब 2009 से प्रेडिक्शंस शुरू की थी तो मैंने कहा था कि एक दौर आएगा पाकिस्तान की अहमियत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हर मुल्क को इस खत्ते की ज़रूरत पड़ेगी, और अब वो वक्त शुरू हो गया है। अभी आप आने वाले वक्त में देखिएगा, इस वक्त ये शुरू हो गया इसी साल से इंशाल्लाह ताला। आपने वैसे वैक्सीनेशन की बात, मेरा दिमाग वहीं पे अभी अड़ा हुआ है। वैक्सीनेशन अगर इतने तरीके से और तरतीब से हो सकती तो थी, बाकी चीजें क्यों नहीं हो फिर सकती? रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ एंड एजुकेशन क्यों नहीं उसी लेवल पे प्रोवाइड की जा सकती? देखिए, अगर क्राइसिस के वक्त में हम ये कर सकते हैं आगे बढ़ के, तो क्या हमारा मुल्क इतने सालों से क्राइसिस में नहीं है? मैं कसम से किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ही एक न्यूट्रल, आई एम you know, टोपा टेक सिंह, I am neither here nor there, but I am just saying कि खुदा का वास्ता है, अगर शवाद भाई why? देखिए ना, एजुकेशन और हेल्थ जो है ना, इमरजेंसी मेजर्स चाहिए उसके लिए। और वो चाहे आपको कहीं से भी फंड निकालना पड़े, चाहे आपको अमीरों की गर्दन पकड़ के उनसे पैसा भी वापस लेना पड़े। एक ज़माने में सिविल वॉर जब हुई थी ना अमेरिका की, तो अब्राहम लिंकन ने जो नॉर्थ था, जिसके साथ वो था, वो उससे उस कैपिटलिस्ट के सारे फंड्स उसने सीज कर दिए और उनका पैसा सिविल वॉर में डाल दिया, और फिर साउथ से वो जीते वो जंग जो है। ये मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो आप इस मुल्क के अंदर इतना पैसा है लोगों के पास, मैं कहता हूँ अगर ये लोग देते हैं ना, बिग विग्स,
अगर ये देते हैं मतलब तो मिडिल क्लास भी बैंक देंगे। अकाउंट्स में पैसे हाँ। तुलने के बजाय अगर अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट कर दें तो आपके बच्चों, उनके बच्चों और उनके ये जो पैसे आप सारे बचा रहे हैं, अगर पाकिस्तान रहेगा ही नहीं तो फिर क्या फायदा और आपको? लेकिन यहाँ पे भी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज या ज़मीन पे सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं कोई फ़ायदा नहीं होता, नॉन प्रोडक्टिव है। आपको इंडस्ट्री लगानी चाहिए इस मुल्क के अंदर। इंडस्ट्रियलाइज नहीं होगा पाकिस्तान, कुछ भी नहीं हो सकता। अब वो चाहे स्टेट करे चाहे ये अमीर लोग करें, ये तो आपको एट द एंड ऑफ द डे एक पॉलिसी चाहिए। और बाय द वे एग्रीकल्चर की फील्ड में भी करोड़ों इनोवेशंस आ गई हैं। हम सबसे सस्ती, सबसे वो जो कहते हैं ना एग्रीकल्चर है, लेकिन वो चीज़ लगाते हैं जिसका आपको सबसे कम यील्ड आती है, सबसे कम उसका आपको बेनिफिट आता है। भाई कम से कम फिर एग्रीकल्चर पे ही फोकस करके उसमें इनोवेशंस ले उसी आए। में इनोवेशन मेरा पॉइंट ये है कि चले जो है उसको तो इनोवेट कर देना। अच्छा, एग्रीकल्चर भी जो है ना वो इंडस्ट्री के तौर पे इस तरह देखा जाता है आजकल। अमेरिका में 1% से भी कम लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर करते हैं, 1% से भी कम। और अगर आप पूरी वो लगा लेना कि अगर आपने रिटेल स्टोर तक लेके जाना है उस प्रोडक्ट को, तो कहते हैं 10 से 12% उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसमें सारी आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, सेलिंग बाइंग के जितने भी फीचर्स हैं सब आ जाते हैं। तो अगर हम पाकिस्तान को उसके साथ कंपेयर करें तो पाकिस्तान में अभी भी 55 to 60% आपका जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रहा है, उधर 1% से कम कर रहा है। तो मतलब आप खुद देखें ना कि आपको मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या है और ये मिडीवल और प्रिमिटिव एग्रीकल्चर क्या है, और इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो बहुत दूर है। You see, the point is education, health and financially लोगों को की जो अर्निंग पोटेंशियल है, जब आप वो बेहतर कर देंगे ये तीनों चीज़ें, तो फिर लोग अपनी रोटी भी खरीद लेंगे, अपने सर पे छत भी कर लेंगे, अपने जिस्म पे कपड़ा भी होगा, साफ पानी। यू सी व्यूअर्स, हम जब तक लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे, ड्राइवर का बच्चा अगर ड्राइवर ही रहेगा, देखिए ड्राइवरी बहुत ऑनरेबल प्रोफेशन है। चाहे आप सफाई का कोई भी काम करें, मेहनत से जो काम करते हैं उसमें बहुत इज्जत है, लेकिन एक जनरेशन को फिर अगली जनरेशन की तरफ जब जाए तो अगली जनरेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, उनके माली हालात बेहतर होने चाहिए, और वो तभी होंगे जब अपना हिस्सा डालेंगे। हम घर में ड्राइवर तो रखते हैं, उससे अपने बच्चों को कहते हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल छोड़ के आओ, ये करो वो करो, लेकिन उसके बच्चे की तालीम की हमें कोई फिक्र नहीं है। देखिए अपने घरों में तो अपना आप चेंज लेके आए ना, हम गवर्नमेंट लेवल पे डिमांड्स करते हैं, वो तो चलो जब करेंगे सो करेंगे, जब आदमी है ना हमारे लिए लड़ने के लिए, लेकिन हम तो अपना हिस्सा डालें ना। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फाइनली हम विमेन सॉन्ग को देखेंगे जो जवाद भाई ने, जो बहुत उनके दिल के करीब है, उस पर फिर हम डिस्कशन करेंगे। द लेडीज ऑन सेट आर गोइंग टू गिव अस देयर पर्सपेक्टिव एज वेल आफ्टर अ ब्रेक। ब्यूटीफुल सॉन्ग जवाद भाई। Thank you very much. इसके पीछे ये आई मीन यूजुअली मर्द हजरात खवातीन को ट्रिब्यूट नहीं पेश करते, यूजुअली लेडीज ही लेडीज को ट्रिब्यूट पेश करती हैं। ये कब हुआ? ये मतलब ये हाउ डिड दिस आइडिया कम टू यू, हाउ डिड इट कम इनटू? अच्छा, असल में ना मैं तो वैसे भी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि आज़ाद जो है वो मर्द और औरत दोनों हैं। और पाकिस्तान में जब आज़ादी में मिली, आज को 14 अगस्त को हम मना रहे हैं, तो आज़ादी तमाम लोगों को मिली है। और उसमें सबसे बड़ी आज़ादी ये है कि आपको जितना मर्ज़ी आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकें, और जो भी आप काम करना चाहें वो कर सकें। ये बेसिक आज़ादी है। उसके बाद सोशल आज़ादियाँ खुद ही लोग ले लेते हैं, जिस तरह आपने भी पहले कहा। अच्छा, पाकिस्तान में जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि इनसिक्योर सी इन्वायरमेंट हो रही है, और उसकी वजह ये भी है कि लोगों को कहा जाता है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, औरत को इस तरह करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। अब ये अजीब सी एक डिबेट शुरू हो गई है इस मुल्क के अंदर। मैं समझता हूँ कि डिफेंस के अंदर रहने वाली औरत और तरह होती है, उसका अपना तरीका होता है रहने का। भाटी गेट में और तरह होती है, समनाबाद में और तरह की होती है, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, लांडी में, कराची में और तरह होती है, डिफेंस में और तरह होती है, गुलशन में और तरह होती है। वो सब औरतें हैं, वो सब पाकिस्तानी औरतें हैं। हर एक का अपना अपना कल्चर है जिसको वो एग्जिबिट करते हैं या जिसको वो लिव करते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप जज करना शुरू कर दें लोगों को उनके लिबास के ऊपर, उनके आदात व अतवार के ऊपर, क्योंकि इंसान डिफरेंट इन्वायरमेंट से आते हैं। अब ये जो डिबेट हो रही है ना, उससे हो ये रहा है कि जब लोग हरास करते हैं ना किसी को, तो साथ ये भी कहते हैं कि जी उसने कपड़े ऐसे पहने हुए थे, वो तो जिन लड़की, वो तो इनवाइटिंग उसकी वो ग्लास थी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि विक्टिम शेमिंग, विक्टिम ब्लेमिंग ये ख़त्म करें। पाकिस्तान में औरतों को उसी तरह जिंदा रहना है जिस तरह मर्द रहते हैं, उनको भी जीने दें, और उनको वो तमाम चीज़ें करने दें जो एक इंसान इस दुनिया में आता है और वो करना चाहता है। मैं तो अर्ज
बात व्यूअर्स आप लोगों के साथ ऑन स्क्रीन शेयर करती हूँ कि देखिए हर इंसान ने अपनी कब्र में जाना है। पहले हम अपनी आखिरत की टेंशन ले लें, ना कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जितनी जरूरी है। दीदी हमें ज्यादा ये टेंशन होती है कि हम साए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, मेल फीमेल तो सेकेंडरी मेरे लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि हम तो एक इंसान एज ए ह्यूमन फ्रॉम अ ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे के पीछे हाथ धो के पड़े हुए होते हैं। अच्छा, जब उस चीज में से निकलते हैं तो फिर जो खवातीन हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं। अल्टीमेटली तो पॉइंट ये है कि व्यूअर्स ये सारी जो चीज़ें हाईलाइट हुई वीडियो की शुरुआत में, उसके बाद जो एम्पावर्ड वुमेन, थैंक यू जवाद भाई मुझे भी इस वीडियो का हिस्सा बनाने का। जो वो तो बड़ा ज़रूरी था आपको भी बनाना, क्योंकि यू आर वन ऑफ द लीडिंग एंकर्स ऑफ पाकिस्तान, टीवी एंकर्स। देखिए बहुत से लोग मुझे सुन रहे हैं ना, मैं फेसबुक पे देखता हूँ, ट्विटर पे देखता हूँ, लोग आपस में बहसें कर रहे होते हैं, वो पिन पॉइंट कर रहे होते हैं। मैंने अब ये देखा है जो पहले नहीं मैंने देखा था, अब शोबिस की खवातीन जो है ना उनके बारे में भी बात शुरू हो जाती है, ये ऐसे क्यों किया हुआ है, इस तरह। अच्छा, मैं उनको एक बात बताना, मैं बात बताना मर्जी कर रहा हूँ वही ना, मैं बात बताना चाहता हूँ उनको एक नहीं, मैं उन मर्दों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आप ये कर रहे होते हैं ना, आप ज़हन में रखें कि आपकी खवातीन भी घर से बाहर निकलना है, और जब आप ये वाला कल्चर बनाएंगे ना तो आप याद रखें कि इस पाकिस्तान में इस वक्त ज़्यादातर लोग जो हैं वो बुर्का नहीं पहनते, औरतें चादर पहनती हैं या दुपट्टा पहनती हैं, तो जो और कई हिजाब भी सारे नहीं लेते। तो अगर आपके घर में कोई दुपट्टा पहनने वाली लड़की है या चादर लेने वाली लड़की है या कोट पहनने वाली लड़की है, तो ज़हन में रखें जब आप किसी शोबिस की खातून को कुछ कह रहे हैं ना, तो आपकी खवातीन को भी वो लोग भी फिर कह सकते हैं जिनकी खवातीन चादर पहनती हैं और बुर्का लेती हैं। तो अगर ये चीज़ चल पड़ी ना तो हम हर एक को पिन पॉइंट करके यही कुछ कर रहे होंगे। पाकिस्तान के असल मसले ये नहीं है, पाकिस्तान के असल मसले रोटी रोज़ी रोज़गार, अच्छा इज्जत होना, इंसाफ होना, जुल्म ना होना, और फिर आखिर में रोटी कपड़ा मकान है जो लोगों को नहीं मिल रहे। इन इश्यूज के ऊपर आ नहीं रहे, नजर हटाने के लिए सब कुछ एजेंडे उठा दिए जा रहे हैं ताकि उन असली मसाइल की तरफ हम ना जा सकें। तालीम है, सेहत है, जो किसी को मिलती नहीं है यहाँ पे, और इस तरह के इश्यूज में लोगों को उलझाया हुआ है कि क्या लिबास पहनना है, क्या नहीं पहनना। जुगन क्या क्या कहा जाता है कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। औरत का रोल इतना इम्पोर्टेंट है नेशन बनने के लिए। इसमें आपका कंट्रीब्यूट करना बहुत अच्छी बात है कि इस मौजू पे जो है हमें इन्होंने लिखा और इसको गाया भी है, और ऐसी चीज़ें और सामने आनी चाहिए ताकि लड़कियों को, औरतों को थोड़ी सी एनर्जी मिले और उन्हें उनकी भी कोई आवाज़ बने और आगे पहुँचे। अच्छा सीमी जी, मुझे पता नहीं क्यों एज अ मदर खौफ आता है इस सोसाइटी में कभी कभी, इवन दो बाय चॉइस पाकिस्तान में रह रही हूँ, कनेडियन, मेरे पास ऑप्शन था टू मूव टू कनाडा एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट आई चोज, मैंने मतलब ये एक मेरी चॉइस थी व्यूअर्स, ये नहीं है कि मैं यहाँ पे फंसी हुई, मैंने एक चॉइस की कि मैंने यहाँ पे रहना है। सामू दीदी को भी पता है, बड़ी दफ़ा एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने इनका ओपिनियन लिया इस चीज़ पे। मैं इस मुल्क में रहना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को इसी मुल्क में रेज करना चाहती हूँ, लेकिन जब से मेरी बेटी हुई है मैं पता नहीं क्यों खौफजदा हो गई। ऐसे हालात तो हैं, बिल्कुल आप देखते हैं मीडिया में और जो कुछ हो रहा है, काफ़ी सारे वाक़यात हैं कि जिससे कोई माँ हो, कोई भी खातून हो, मतलब वो उसका दिल जो है वो लर्ज़ जाएगा डेफिनेटली। उसमें यह है कि आदमियों के साथ साथ हम औरतों को भी, लड़कियों को भी थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए। बहुत से मसाइल जो हैं वो क्रिटिसिज्म, कई जगह पे ऐसा होता है कि लड़कियां क्रिटिसाइज कर रही होती हैं या उसमें शामिल हो जाती हैं, तो थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए आदमियों के साथ साथ माशरे में। मतलब The point is at the end of the day, as human beings एक दूसरे को अगर हम ट्रीट करें, ये मेल फीमेल वाले उसमें से निकल आए, तभी मुल्क तरक्की कर सकता है। रियल इश्यूज कुछ और है। बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं ना, सारे मर्द जो बैठे हुए हैं, ये अपनी किसी घर की लड़की को या औरत को ये नहीं समझते कि ये पैदल कोई 2 फरलॉन्ग पे भी अगर जाना हो ना, किसी स्टोर में चली जाए अकेली, वो कहते नहीं 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 अकेले नहीं जाना, साथ या किसी को लेके जाओ, किस पे जाओगे, 50 सवाल होते हैं। क्यों? इसलिए कि आपने मुआशरा इनसिक्योर किया हुआ है। आपको मानना चाहिए ये बात कि इस मुल्क के अंदर प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम जो तक आप मानेंगे नहीं कि है, तो आप जो मर्जी कहते रहे, नहीं थी इस्लामी बातें करते रहे, मजहबी बातें करते रहे, कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप सड़क पे निकलते हैं आपका सारा जो है मजहब ख़त्म हो जाता है। भाई इस्लामिक स्टेट में और मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करते हैं, बल्कि किसी भी मजहब की बात करते हैं, चाहे आप इस्लाम की, क्रिश्चियनिटी की, किसी मजहब की बात करें, जूडिज्म की, हर मजहब आपको एक ही चीज़ का पैगाम देता है, मोहब्बत का और इज्जत का। तो ये रिलीजियस इशू तो नहीं है, अब ये मेंटल इशू है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम कैसे कंट्रीब्यूट करें, हम ये डिस्कस करें।
बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे कि हम अपने मुल्क के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए, हमारा यूथ ही हमारा फ्यूचर है, हमारे नेशन का, इस दुनिया का। तो देखिए, ये बात भी अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है कि अब हम सिर्फ अपने मुल्क के सिटीजन्स नहीं हैं, अब हम ग्लोबल सिटीजन्स हैं। बाउंड्रीज जो हैं, ये जो बॉर्डर्स हैं, ये बड़े इजीली क्रॉस होके हम इधर उधर ट्रैवल करते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। ऑब्वियसली कोविड की वजह से कुछ ही सिचुएशन चेंज हुई है, बट इंशाल्लाह ये भी वापस बैक टू नॉर्मल चली जाएगी। तो एज सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, एज ग्लोबल सिटीजन्स, हम लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है। लेकिन पाकिस्तान का नाम कैसे रोशन करें, हम अपने ब्रिलियंट यंग स्टूडेंट से बात करते हैं जो सिटी स्कूल से आए हैं फ्रॉम द रावी कैंपस। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आपका नाम? फजर अफजल। जी फजर बेटा, बताएं हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो एक इंसान का फ़र्ज़ होता है वही अगर वो ईमानदारी से निभा दे, जैसे एक डॉक्टर वो एक ईमानदारी से एक पेशेंट को चेक कर ले, वही बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए। और अपने मुल्क से मोहब्बत सबसे ज़रूरी है इस कंट्रीब्यूशन के लिए। एंड जिस तरह जो बेसिक आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे अपने टैक्सेस आपने पे करने हैं, लॉज को फॉलो करना है, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जी, और 14 अगस्त पे ये झंडियाँ सारी अगर हम फेंकें ना, और 15 अगस्त को अगर हम ये सारी झंडियाँ उठा भी दें और पौधे लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू। जी बेटे, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? जी, वो आपका नाम बेटा? शानज़े फरियाल। शानज़े जी, वो मेरे सामने अभी तो हम स्टूडेंट्स हैं, तो हमें अभी बीइंग स्टूडेंट तो यही चाहिए कि पढ़ाई पे अपना अच्छी तरह से पढ़ें ताकि हम आगे कहीं अच्छी तरह एक्सेल कर सके फ्यूचर में। उसके साथ अभी फेमिनिज़म की बात हम कर रहे थे कि औरतों को बराबर हकूक़ देने चाहिए, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे अभी हमारी औरत मार्च जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे भी रियल इश्यूज़ को ही रेज़ करना चाहिए, रेदर देन हम असल इश्यूज़ को औरत मार्च वाले प्लेटफॉर्म पे भी नहीं यूज़ करते। तो अभी आप बात कहते कि रियल इश्यूज़ नहीं सामने आते, तो उसमें भी यही है कि जो प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग मौजूद हैं, जैसे आप लोग हैं, शोबिज़ के जितने भी लोग हैं, उन सबको भी अपनी अपनी जगह पे असल इश्यूज़ को ही उठाना चाहिए। बहुत अच्छी बात की बेटा आपने। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने अगर आपको किसी एक प्लेटफॉर्म आपको दिया है, कोई ऐसी जगह दी है जहाँ पे आप बैठ के बात कर सकते हैं और आपकी बात को सुनेंगे भी, चाहे 10 लोग भी सुने, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जवाद भाई के ऊपर अगर उन्होंने अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि उन्होंने नेशन बिल्डिंग की तरफ जाना है, तो फिर उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो लोगों में नफ़रतें ना पैदा करें, नेगेटिविटी ना पैदा करें, अपने इस लेवल, इस स्टेटस को पॉजिटिव अंदाज में यूज़ करें। देखिए व्यूअर्स, लाइक जवाद भाई सेड ब्रेक से पहले कि हमारे यहाँ बड़े रियल इश्यूज़ हैं, हम उन पर फोकस कर ले तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। राइट जवाद भाई? मैं ये भी कहता हूँ कि अभी जो बात की है ना, आपका क्या नाम है बेटा? शान से बात यह है कि आप याद रखो कि दुनिया में जितने इंसान हैं ना, उतने ही उनके साथ एक्सपीरियंसेस हैं, हर एक का डिफरेंट होता है। तो जब भी कोई इस तरह की मार्चेस होती हैं, जब भी कोई लोग इस तरह बाहर निकलते हैं, उनको अपने कोई मसले होते हैं तो वो निकलते हैं, तो निकलने दें। मसला क्या है? कोई भी इस मुल्क में जमहूरियत है, किसी को कोई भी इशू है वो निकले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये भी है कि उस जगह पे भी लोग इस तरह की बातें करते हैं, एजुकेशन की, हेल्थ की। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग जज कर रहे हैं या जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो उन इश्यूज़ को पकड़ लेते हैं जो कि ज़िमनी इश्यूज़ होते हैं, और वो असल इश्यूज़ की तरफ वो खुद भी नहीं जाते। तो ये इस कौम के अंदर भी प्रॉब्लम है कि ये जान के उनको इश्यूज़ बनाती है चीज़ों को, जो इश्यूज़ असल में इश्यूज़ है नहीं। 100 लोग अगर प्लेकार्ड लेके खड़े हैं, अगर 4 लोगों ने शायद वाहियात प्लेकार्ड में, वाहियात इसे कह रही हूँ क्योंकि ये मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। कभी-कभी कुछ ऐसी चीजें भी औरत मार्ग पे होते हैं जिसपे मैं कहती हूँ यार ये क्या, ये मसला नहीं इतना, मतलब कुछ और पे भी, मतलब समटाइम्स अननेसेसरी बातें भी हो जाती है, या जो हमें लगती है, ये हमारी राय है, हो सकता है दूसरों की शायद राय हो कि वो चीज ठीक है, सो इट्स ओके। ये मैं कह रहा हूँ ना, हर बंदे को अपने हिसाब से जिंदगी जीने दें। खुदारा वैसे ही जिंदगी जीनी मुश्किल है और हम उनके ऊपर पाबंदियां लगा के अगले का सार रोक देते हैं। अगर एक औरत जो है उसको उसका खामन कत्ल कर देता है, जैसे अभी रिसेंटली किया ना ये कुर्तुलैन जो थी, तो उस तरह की कई औरतें जिनको कत्ल नहीं हुई वो बच गई। अगर वो आगे कहती हैं कि जी हमारे साथ ये हो रहा है, तो उनको कहने दें। मसला ये है कि आपने क्या प्रोजेक्ट करना है मीडिया पे। आपने मीडिया पे जो इश्यूज प्रोजेक्ट करने हैं वो है वही कि तालीम है, वर्क राइट्स हैं,
ये इज्जत है इस मुल्क के अंदर, सिक्योरिटी है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप करें ना, आप उन चीज़ों को क्यों लेके बैठे हुए हैं? उनको करने दें, जिनके वो इश्यूज हैं उनको लेके आने दें बाहर। सिंपल सी बात ये है कि व्यूअर्स देखिए, मैं अगर एक ये प्लेकार्ड लेके खड़ी हुई हूँ, हाँ, अब वो सिर्फ एक बंदा लेके खड़ा हुआ है, जब उसको मीडिया हाईलाइट करेगा तो फिर वो हजारों लाखों के लोगों की नजर में चला जाएगा। तो आप वो चीज हाईलाइट करें तो आपने करिए। अब आप लोग को रेटिंग चाहिए, वो एक सफाई इशू है। ये असल बात है। अच्छा जरा सा अब हम इन मासूम से बच्चों की तरफ चलते हैं जो हमारे साथ हैं। नहीं जी, सिटी स्कूल के बच्चों की बात नहीं कर रही, हम उन बच्चों की बात करें जो जरा से उनसे बड़े हो चुके हैं। शुजात अली खान, फैजान अली खान, शेरी खान एंड आरिस अली खान, क्या सुनाएंगे? मैंने कहा, मैंने कह रही थी वो जुड़वा बच्चे नहीं होते, ये मुझे चुरमा लग रहे हैं जुड़वा चारों मिला के जुड़वा। बहुत शुक्रिया। बड़ा खूबसूरत एक पाकिस्तान का मिली नगमा है, ए वतन प्यारे वतन, सुना। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वक्त कम और मुकाबला सख्त होता है स्टेज पे, बट बहुत ही खूबसूरत लाइव परफॉर्मेंस हमारे बहुत ही टैलेंटेड शुजात अली खान, फैजान अली खान, शेरी खान और आरिस अली खान ने दी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टुडे। इट्स बीन लवली। सिटी स्कूल का भी स्पेशली बहुत बहुत शुक्रिया, द सिटी स्कूल रावी कैंपस एंड मैम सीमी ललिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर अरेंजिंग एवरीथिंग एंड फॉर ऑलवेज बीइंग सो अकोमोडेटिंग। My pleasure. Thank you very much for reminding me. और बच्चों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यू गाइज आर ब्रिलियंट, यू गाइज आर टैलेंटेड। आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सुन के भी बहुत अच्छा लगा। रिमेंबर, यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। यस, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबके ऊपर। एंड ऑफ कोर्स मैम, इंडिविजुअली भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर 6 बुक्स। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी दे, और भी किताबें आप लिखती रहें, गाने भी बनाती रहें, भी क्रिएट करती रहें विद द राइट काइंड ऑफ कंटेंट एंड द राइट काइंड ऑफ मैसेजिंग। जाते जाते ऑफ कोर्स जवाद भाई, आपसे एक कैंपेन भी आपने स्टार्ट किया, उससे भी मैंने बात करनी है, बट जाते जाते सामो दीदी, कोई हमारे व्यूअर्स को कोई टीजर, कोई एक्साइटिंग चीज टू लुक फॉरवर्ड टू, क्या कहें? देखिए, बाय द वे आपका शो भी बहुत बेहतरीन जा रहा है। अल्लाह पाक ने भी कहा है जुगन जी, माशाल्लाह आपको अपने नए प्लेटफॉर्म की बहुत मुबारकबाद हो। कब से आना चाह रही थी, और मैं भी आपको यहाँ पे घसीट के लाने की कोशिश कर रही हूँ, ये ऑन एयर में इल्तजा कर रही हूँ। अच्छा जुगन जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, ये अल्लाह के नाम पे बना है, इसका नंबर भी 7 है, ये आज तक मोजज़े की तरह चला है। खुदा के लिए जो है, इस मुल्क में ना ये गरीब है, इसमें मादनी ज़खायर से ये माला माल है। फिर सबसे प्यारी बात, इस मुल्क का 5वां हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी फ़नो सकाफ़त, हमारे क्रिकेटर्स हो गए, ये इन चीज़ों से हम अपनी स्पोर्ट्स से अपने मुल्क का नाम बहुत रोशन कर सकते हैं। इस तरफ भी तवज्जो दें, ताकि जो है चीज़ों को सिर्फ इस तरह ना लीजिए कि पाकिस्तान को अब भी अगर एक कौम बनने का वक्त के लिए हम सीरियस ना हुए, ये लम्हा फिक्रिया है। फिर याद रखें, जो कौमें अपना कल्चर, अपनी सकाफत भूल जाती हैं, उनके निशान भी नहीं रहते। तो प्लीज़ जो है, एक कौम बनने के लिए अब हमें सीरियस हो जाना चाहिए, मुल्क से मोहब्बत शुरू कर दें। उस बच्ची ने बहुत प्यारी बात कही, हर बंदा अगर अपने हक की ड्यूटी सही करेगा ना, अपना फ़र्ज़ पूरा करेगा, हमें हकूक़ मांगने के लिए सड़कों पे नहीं निकलना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक क्लिप मैं व्यूअर्स आपके साथ छोटा सा शेयर करना चाहूँगी, और फिर मैं चाहूँगी कि जवाद भाई जो हैं अपना मैसेज हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमेशा हमें सोच में डाल देते हैं। मेरे बहुत ही प्यारे भाई, आई एब्सोल्युटली लव हिम एंड हिज वाइफ, द मोस्ट वंडरफुल फैमिली, द रोल मॉडल है हमारे लिए, इंस्पिरेशन है। और देखिए, आप ये देखिए कि अपने भी काम और अपने भी मिशन को लेके चल रहे हैं, एंड देन इनकी वाइफ का नरीन जवाद मेकअप स्टूडियो जो है, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। मुझे पता है कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे ये बात करने नहीं देते, बट मेरी भाभी हैं तो मैं तो उनसे लाड करूँगी। एंड बाय द वे, उन्होंने मेरा भी जो मेकअप इतना खूबसूरत किया, ज़रूर मैं आपके साथ उसकी फिर से जो है वो तस्वीरें वगैरह व्यूअर शेयर करूँगी। एक बड़ी खूबसूरत वीडियो भी हमने उसके ऊपर तैयार की थी। अच्छा, वापस आ जाते हैं ज़रूरी काम की तरफ। आई लव यू भाभी। अच्छा, जल्दी से देखते हैं जिस क्लिप की मैं बात कर रही हूँ। ये अब एक कैंपेन बनने जा रही है, इसके बारे में हमें जाते जाते गाइडेंस देंगे थोड़ा सा, हम कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं? जुगन, ये जो चीज़ है ना, जो औरतों के हवाले से हमने बात की है, सिक्योरिटी के हवाले से और एम्पावरमेंट के हवाले से, तो मैं चाहता हूँ कि ये तहरीक की सूरत में चले, क्योंकि और कोई कर नहीं रहा। देखें, अगर और लोग करते हैं, मैं उसमें पार्ट प्ले करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चूँकि अभी कर दिया है और ये मैसेज बड़ा क्लियर है कि इस मुल्क के अंदर ख़वातीन जो हैं उनको काम करने की और पढ़ने की
उनको मुकम्मल आज़ादी दें, अपने घर की औरतों को भी दें और बाहर के घर की औरतों को की इज्जत करें, उनको सिक्योर रखें, उनको एक सेफ और वो कहते हैं ना एक अच्छी स्पेस दें ताकि वो अपने लिए जो भी ज़िंदगी में करना चाहते हैं वो करें। अभी जो बच्चे हैं इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है। एक बच्ची है, उसने आके कहा है कि ये पढ़ें चाहे या काम करें, इन्हें हरदम आगे बढ़ना है, ये घर पर हो या बाहर हो, इन्हें चैन सुकून से जीना है। वाह 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 वाह। तो ये अगर आज मैं इधर भी कह रहा हूँ, हम इसको सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे आज से कैंपेन लॉन्च हो जाएगी, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर भी मैं भी होता है। अपने व्यूअर्स सोशल मीडिया पे शेयर करूंगी जैसे जवाद भाई तो हम ये कहेंगे कि तमाम, मैं आपसे भी बल्कि लूँगा ये टेस्टिमोनियल, आपसे भी लूँगा क्योंकि आप तो इसका पार्ट भी हैं इस सॉन्ग का, कि आपने सिर्फ ये 4 लाइन्स कहनी है, उसके बाद हम आगे वो ये हमारी बहन बेटियाँ, मेरा वो जो आ जाएगा थोड़ा सा गाते हुए, तो और हम इसको पूरे पाकिस्तान में फैला देंगे अपने अपने। अच्छा, आप लोगों ने भी एक चीज़ करनी है, सारे जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मर्द भी और औरतें भी, अगर आप अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो सिर्फ इस कैंपेन का हिस्सा बन जाए। ये जो 4 लाइनें हैं इनको बोल के अपने सोशल मीडिया पे लगा दें। बिल्कुल। और ये एक खुद ही एक मिशन स्टेटमेंट अच्छा हो जुगन, जाएगी। यहाँ पे एक बात है, जब मैं और जुगन काम करते थे तो मुझे कहती थी ये मिस्टर सामिया खान है, मैं मिस्टर जुगन हूँ, क्योंकि हम काम कर रही हैं मर्दों की तरह। काश वो वक्त आए आपकी इस कैंपेन की वजह से कि हमें मिस्टर अपने नामों के साथ कहना पड़े और हम जो है ना वो मोहतरमा ही कहलवाएं, वरना हम काम करने वाली औरतें मिस्टर बन जाती हैं। और आपने आज के बाद मुझे जुगन जी कहा ना दीदी, तो मैं आपको बहुत मारूंगी। पूरे प्रोग्राम ने आपने मुझे जुगन जी कह दिया, जिंदगी में आपने कभी जी नहीं कहा। अब तुम बेटी की माँ हो गई हो। नहीं, बेटी की माँ हो गई हो तो मुझे, मैं पहले इज्जत की हामिल नहीं थी क्या? कुछ खैर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। मैं भी अभी ये लाइंस रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगी, आप लोग भी अपलोड करें, जवाद भाई को साथ साथ टैग करें उनके सोशल मीडिया पे, ताकि हम इसको एक कैंपेन की तरह आगे लेके चले। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे पास जो सारे यंग लोग हैं, अपनी मामाज अपने बाबाज को भी कहें कि वो भी करें, आप भी मैम अपनी टीचर्स को, हम सब अपना अपना हिस्सा। और मेरा ख्याल है वोट को इज्जत दो की बजाय हम शुरू कर दें औरत को इज्जत दो, ताकि जो है औरत को इज्जत दो, वोट को बाय डिफॉल्ट इज्जत मिल जाएगी। इसी नोट पे अपने प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। व्यूअर्स, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। और ये मुल्क हम सब का है, आपका, मेरा, हम सब का। इसकी इज्जत करें, इसमें रहने वालों की इज्जत करें, उनका ख्याल करें। हर बंदा अपनी कैपेसिटी में हिस्सा डाल सकता है। अपने घर में एटलीस्ट जो काम करने वाले लोग हैं उन्हीं का ख्याल रखें, उन्हीं के फ्यूचर्स थोड़े सिक्योर करवा दें, उनके बच्चों को थोड़ा सा सिक्योर कर दें। आप अपना हिस्सा बाय डिफॉल्ट डाल देंगे, टैक्सेस, एवरीथिंग एल्स, ये सब चीज़ें करें, आपका फ़र्ज़ है। अब हम सॉन्ग जो है सुनते सुनते जाएंगे। जवाद भाई, आपका एक सॉन्ग हम सुनना चाहेंगे, बड़ी डिमांड आ रही है हमारे व्यूअर्स की। बिल्कुल। सुनते सुनते हम अपने प्रोग्राम को क्लोज करेंगे।